हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 5th का 3rd चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। 3rd चैप्टर है योग्य चुनाव, यानी सही चुनाव सही फैसला। राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हर कारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। राजा मंगलसेन ने अपने मंत्री जगतराम, जो बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने अपने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। उन्हें अपनी सेवा से हमें मुक्त करो, यह कहा। राजा मंगलसेन ने कहा कि मंत्री, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी हम आपको अपनी सेवा से मुक्त करेंगे। जगतराम ने आदेश दिया कि तुम राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दो, यानी ढोल पिटा दो कि राज्य में एक मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा और इस पद में जो इच्छुक है, यानी जो भाग लेना चाहते हैं, वह 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। यह गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवा दो, यह आदेश राजा ने दिया। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। देखो, जिस दिन चयन था उस दिन राज दरबार की ओर जाने वाले रास्ते पर सुबह से युवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में नवयुवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक वृद्ध हताश सा, यानी परेशान सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का जो पहिया था, पाव, वह चक्का वह किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध यानी बूढ़े ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर वह पहिया कीचड़ से निकालने में असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवार जा रहे थे राज दरबार में। जाते समय वह यह दृश्य को देख रहे थे, पर वृद्ध की सहायता किसी ने नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपये देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। जब राज दरबार में युवक जा रहे थे, उसमें से एक युवक था कर्मवीर निर्धन गरीब परिवार का था, प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था।
पर उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बैलगाड़ी वाला पहिया कीचड़ से बाहर खींच रहा है, पर वह पहिया उससे निकल नहीं रहा है। वह दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर ने सीधे कीचड़ में उतरा और जोर लगाकर बैलगाड़ी के पहियों को कीचड़ से निकाल लिया। वृद्ध ने उसे बहुत सा आशीर्वाद दिया और इनाम में कुछ रुपये देने चाहे, पर कर्मवीर ने उसे मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका में से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। देर हो जाने के कारण भी वह चिंता न करते हुए उसने वृद्ध की मदद की और दौड़ते दौड़ते कर्मवीर दरबार में पहुंचा और वह इतना हाँफने लगा, उसके कपड़े कीचड़ से भर गए थे। वहाँ जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने उसे देखा और उस पर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पहुंचा और उस व्यक्ति ने वृद्ध व्यक्ति कोई नहीं था बल्कि वह मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी को पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। मंत्री जगतराम ने जो रास्ते में जो घटना हुई थी वह अपने राजा को सुनाई। कर्मवीर के सारे गुण जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक थे, वह सारी बातें उस कर्मवीर में थी। राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि सामान्य आदमी को दुखी देखकर जो उसकी मदद करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी है। जगतराम उस योग्य व्यक्ति का चुनाव किया और आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे।